हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अध्याय 5 में स्वागत है। अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। और इसमें हम देख रहे हैं श्लोका नंबर, कल हमने 25 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 26 और उससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, सभी लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवती नैष्टिके भक्ति भगवति भवति नैष्ठिके नैष्ठिकी। ठीक है। तो श्लोका नंबर 26, 27, 28, 29 एक साथ है, तो रिसाइट हम कर लेते हैं। अभूतोऽथ विकुर्नाद सॉरी। ठीक है, तो एक साथ इसको रिसाइट कर लेते हैं सारे श्लोक को। 1 2 3 4 4 श्लोक दिए गए हैं। नवशोथ विपुरवाणात् अभूत स्पर्श गुणो निलः अभूत स्पर्श गुणो नीलः परान्वयात् शब्दवांश्च परान्वयाच्च शब्दवांश्च शब्दवाञ्छा प्राणोजसहो बलम् प्राणोजसो बलम् बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः कालकर्म कालकर्मस्वभावतः उदपाद्यत तेजो वै उदपतेजो तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् रूपवत् स्पर्शशब्द तेजसस्तु विकुर्वाणात् तेजसस्तु विकुर्वाणात् पूर्णवान् आसीतम्भोरसात्मकम् आसीतम्भोरसात्मकम् आसीतमोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवत् च रूपवत् रूपवत् स्पर्शवत् च अम्भोगोषवच्च परान्वयात् अम्भोगोऽस्य अम्भोगोऽस्वपरान् परान्वयात्
इसको एक साथ लेंगे तो ज्यादा लय अच्छा आएगा। रूपवत स्पर्शवत चाम्भो रूपवर्षि रूपवत् स्पर्शाम्भो घोषवच्च परान्वयात् घोषवच्च घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् विशेषस्तु विशेषस्तुर्गुणात् विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवान्नभूत् आदम्बसो को गन्धवान् गन्धवान् भूत् भूत् परान्वयात् रस्य स्पर्श परान्वादरसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः 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 शब्दार्थ नवशः। आकाश का अर्थ इस प्रकार विकुर्वाणात रूपांतरित होकर अभूत उत्पन्न हुआ। स्पर्श स्पर्श गुड़ गुड़ अनिल वायु पर पूर्ववर्ती या पिछली। अन्वयात परंपरा से शब्दवान ध्वनि से पूर्ण। च भी प्राण प्राण जीवन। ओजः इंद्रिय बोध। शह मोटा। बलम बल। वायोः वायु के। अपि भी विकुर्वाणात रूपांतरण से। काल समय कर्म पिछले कर्म स्वभावतः स्वभाव के अनुसार उदपाद्यत उत्पन्न हुआ। तेज है अग्नि वह ठीक से रूपवत रूप के साथ। स्पर्श स्पर्श शब्दवत शब्द के साथ भी। तेज सह अग्नि का तो लेकिन विकुर्वाणात रूपांतरित होकर आसीत ऐसा हुआ। आंबा जल रस आत्मकम रस से निर्मित। रूपवत रूप के साथ। स्पर्शवत स्पर्श के साथ। च तथा अम्ब जल घोषवत ध्वनि के साथ। च तथा पर पूर्व अन्वयात परंपरा से विशेष नाना रूपता तो लेकिन विकुर्वाणात रूपांतरण से। आम्बशः जल का गंधवान सुगंधित अभूत हो गया। पर पूर्व अन्वयात परंपरा से रस रस स्पर्श स्पर्श शब्द ध्वनि रूप गुण अन्वित गुणात्मक रूप से। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूल आयु रहेगा वायु के मूल वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरानुसार यह भी रूप स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधित प्रतीत होता है। और परंपरानुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् च ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधे श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण कृष्ण। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिसाइट करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं साथ में। नवशोथ विकुर्वाणा विपूर्णवाद अभूत स्पर्श गुणो निलः अद्भुत परान्वयात् शब्दवांश्च प्राणोजः सहो बलम् प्राणोजसहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् वायोरपि विपूर्णवात् कालकर्म स्वभावतः कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै तेजो वे रूपवत् स्पर्श शाब्दवत् रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीतम्भोरसात्मकम् आसीत् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो रूपवत् स्पर्शम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवानभूत् अम्बसोगन्धवान् परान्वयात् रस्यस्पर्श रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः शब्दरूपगुणान्वितः। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। देखो समय बहुत ज्यादा हो गया है आज, आप लोग देख सकते हैं। तो दो लोग हैं जो रिसाइट करिए, ऐसे लोग केवल दो लोग को मौका आज दिया जाएगा। काफी समय हो चला है और श्लोक में चार श्लोक हैं। ठीक है, कुछ तो समझाना पड़ेगा ना, बिल्कुल तो पढ़ के निकल नहीं सकता हूँ मैं, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ा समय भी चाहिए। तो आप लोग दो लोग जो है रिसाइट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। नभसोऽथ विकुर्वाणात् भूतस्पर्श गुणनिलः परम्बय शब्दवांश्च प्राण अजः सह बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजवे रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भ रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घसवच परान्वयात्। प्रभु जी नीचे। विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भस गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हरे कृष्णा कोई और कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमो शाथा विकुर्वाणाद् भूत स्पर्शो गुणान्निला परान्वयाश्च वन्दावांश्च प्राण ओजः सहो बलम् वायोरोऽपि विकुर्वाणात् कालो कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजोसस्तु विकुर्वाणाद् आसीदम्भोरसात्मकम् रूपोवत् स्पर्शोवच्चम्भो घोषोवच्चो पराम्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद्दम्भोरसो गन्धो वनाभूत् परान्वयात् रसस्पर्शो शब्दो रूपो गुणान्वितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, आगे इसे समझेंगे। लेकिन समझने से पहले तो प्रश्न तो लेना पड़ेगा आप लोगों से। तो कल तक आपने देखा था जो सृष्टि लीला भगवान की चल रही है, तो भगवान ने क्या क्या चीजें यहाँ पे उत्पन्न कर दिया है, तो उसको कोई बता सकते हैं? कोई मेहनत करके आए हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी कल नभ प्रकट हो गया था, आकाश मतलब प्रकट हो। हाँ, आकाश प्रकट हो गया। शुरू से आप लोग बताइए कैसे कैसे सृष्टि लीला शुरू हुई, पहले क्या आया, कैसे कैसे आया। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु। जी, एक एक कर। पहले हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। ठीक है माता जी, आप बोलिए। जी जी बताइए, एक मिनट हरे नाम। कृष्णा। जी जी बताइए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले काल आया था, काल प्रकट किया था पहले। और उसके बाद काल काल के लेकिन काल के बाद आया प्रधान। प्रधान के बाद आया। प्रधान में ये तीन गुण प्रधान प्रधान के साथ आया स्वभाव। स्वभाव परिवर्तन हो गया कर्मों। कर्मों से महातत्व सतो रजो तमो से तैयार हुआ महातत्व। महातत्व से अहंकार हुआ। और अहंकार से द्रव्यो द्रव्यो ज्ञान और क्रिया उत्पन्न हुआ। और और ये तीन गुण मतलब काल कर्म स्वभाव सृष्टि, ये प्रथम काल हुआ। उसके बाद काल ये गुण मतलब ये स्वभाव कर्मों के अनुजाई होता है और कर्मों महातत्व के परिवर्तन होता है। राजो से इंद्रियों उत्पन्न होता है, तमो से द्रव्य उत्पन्न होता है। और ये द्रव्यों का मतलब है पांच भूत। और से सतो से तेजस, तेजस जो क्रिया है इंद्रियों, वो उत्पन्न होता है। और ये जो हमारा मीठा अहंकार है, ये हम लोगों को बंधन में बांधता है। हम लोग जो कार्यों करता है वही स्वभाव में परिवर्तन होता है। और जिस और ये
हरे कृष्णा प्रभु। नभ तो आया नहीं, आकाश को तो आपने बताया नहीं कैसे पैदा हुआ। ठीक है, और कोई बताना हरे चाहता कृष्णा। है? जी जी हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। जी आकाश का गुण होता है शब्द, और आकाश जो है वो तमस अहंकार से पहले शुरू पहला से तत्व शुरू से जो है बताइए, वो शुरू से बताइए। पहला जो है वो प्रधान होता है, उसके बाद काल उसमें जाते हैं तो काल शुद्ध प्रधान उत्पन्न होता है, और उसमें स्वभाव डालते हैं तो जो स्वभाव है वो प्रकट होता है, और उससे परिवर्तित प्रधान उससे प्रधान परिवर्तित होता है, जी और जी उसमें भगवान दृष्टिपात करते हैं तो उसमें जो तीनों गुण है वो विचलित हो जाते हैं, और उसके बाद कर्म उसमें जाते हैं और डालते हैं, और कर्मों से महातत्व जन्म महातत्व होता है। और उसमें सत्व रजो तमो एक मतलब समान स्टेज पे रहते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिपात होने से उसमें वो सत्व रजो तमो अप डाउन होते हैं, और सत्व रजत तब बहुत ही प्रधान होते, मतलब बहुत ही ज्यादा होते हैं तब, और उसे और उसके बाद अहंकार आते हैं, अहंकार तमोगुण से उत्पन्न होता है, और अहंकार से द्रव्य ज्ञान और क्रिया होते हैं, और महातत्व का रजो सत्व ज्यादा रहते हैं, और अहंकार तमोगुण से उत्पन्न होता है, और तमोगुण से जो अच्छा अहंकार का 3 भाग होता है, वैकारिक यानी सत्वगुण, तेजस यानी रजोगुण, और क्रिया शक्ति से इंद्रिय होता है उसमें, और द्रव्य शक्ति से तामस यानी तमस उत्पन्न होता है, यानी पदार्थ उत्पन्न होता है, और उसके बाद जो उसमें उससे ही आकाश उत्पन्न होता है तमस अहंकार से। तो पहला तत्व जो होता है वो आकाश, 5 महातत्व से जी महातत्व में आकाश पहले उत्पन्न होता है। जी जी। तो माता जी ने बहुत सही बताया और काफी चीजें कवर किया है। ठीक है, तो आप लोग एक दिन में बहुत कुछ सीख गए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही क्लास ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा लगा आपने जो इसके पहले ज्वाइन शायद ऐसे कर लिया, तो कल थोड़ा बहुत बोलने का प्रभाव पड़ा है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करके आए। तो आपने जान लिया है कि जो सर्वप्रथम भगवान ने जब प्रधान को उत्पन्न किया, तो प्रधान में क्या है, तीनों गुण साम्यावस्था में थे, 1:1:1, बिल्कुल बराबर, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही थी, कुछ क्रिया प्रक्रिया नहीं हो रहा था। तो भगवान ने क्या करा, यानी अव्यक्त केवल गुण ही गुण है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई पदार्थ नहीं बना है। तो भगवान ने उसमें पहले क्या डाला, काल। तो काल डालने से वो काल छूत प्रधान कहलाया उसमें, यानी जैसे आग लगाते हैं खिचड़ी पकाते समय, तो पानी जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें अब क्षोभ उत्पन्न होने लगता है, परिवर्तन। सारे मान लो उसमें पानी में आपने खिचड़ी खिचड़ी बनाते समय चावल डाला है, दाल डाला है, बहुत कुछ जो डाले हैं, तो सब में क्या है, अब उनके गुणों में परिवर्तन आने लगता है, मूल स्वरूप में नहीं रह जाते। तो फिर जो है वह कहलाया कालचूत प्रधान। इसके बाद फिर क्या किया भगवान ने, उसमें जीवों का स्वभाव डाल दिया। काल अभी चल ही रहा है, यानी काल और स्वभाव हो गए। तो अब क्या है, वह फिर से परिवर्तित हो गया। तो जिसको परिणाम है यानी परिवर्तित प्रधान कहा गया था। अब इसके बाद भगवान ने जीवों का जो पिछला कर्म था वो भी डाल दिया। अभी जीव नहीं आए, देख लो, और ये सारा डाला जा रहा है। उनके पहले जीव देखिए, कहीं क्या है, पहले घर बनता है, उसके बाद जीव वहां पे भेजे जाते हैं रहने के लिए। समझिए सिद्धांत क्या है। जैसा हम इस समाज समाज में करते आए हैं वैसा ही भगवान कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, फिर बोलेंगे कि अब जाओ रहो, ब्रह्मा जी से बोलेंगे अब बनाओ जी, सारे जीवों को कर दो। और ये जितनी चीजें हमने यहाँ कच्चा मटेरियल में डाल दिया है, ये इनका कर्म, इनका स्वभाव, इनका सब कुछ इनको सौंपो, सारा तो हो गया पैदा। तो ब्रह्मा जी इसीलिए कहते हैं सारा तो भगवान दे रखे हैं, मैं थोड़े ना करने वाला हूँ, करने वाले वही हैं। तो वह कहलाया परिवर्तित प्रधान। ठीक है, फिर उसमें जो कर्म डाला गया, तो कर्म भी जब डाल दिया, तब क्या हो गया, काल स्वभाव और कर्म तीनों मिल गए। तो तीनों मिल गए तो वह महातत्व बना।
तो अब गुणों में परिवर्तन हो रहा है, महतत्व में गुणों में परिवर्तन हो के लगातार जो है, क्योंकि काल चल ही रहा है, काल के प्रभाव से अब काम होने लगा। देखो, अगर काल आज भी रुक जाए तो हमारा क्लास यहीं रुक जाएगा, मेरा हाथ यहाँ है तो ऐसे ही रुक जाएगा, आप जाओ वहीं रुक जाएंगे, कोई क्रिया नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो काल के प्रभाव से ही परिवर्तन होता है। तो फिर जो वह कहलाया महत्व होता है, जिसमें सतोगुण और रजोगुण ज्यादा मात्रा में तो है, तमोगुण कम। लेकिन अभी भी काल चल ही रहा है, कर्म स्वभाव डाला गया है। तो निरंतर और कुछ समय बीतने के पश्चात फिर क्या होता है, उसमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तमोगुण की मात्रा ज्यादा होने से तमः प्रधान कहलाया। ठीक है, तमः प्रधान हो गया, यानी तम ज्यादा हो गया। अब उसे अहंकार कहा गया। तो अहंकार से द्रव्य आ, जो है उत्पन्न होते हैं, क्रिया उत्पन्न होता है, और क्या उत्पन्न होता है, द्रव्य ज्ञान क्रिया, तीनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी उसी से जो है द्रव्य भी उत्पन्न होगा। द्रव्य के अंतर्गत पंच महाभूत और तन्मात्राएं आ जाएंगी। ठीक है, तन्मात्राएं जैसे हमने कल देखा था, आकाश उत्पन्न हुआ तो फिर क्या हो, उसकी तन्मात्रा यानी सूक्ष्म स्वरूप शब्द उसके साथ में है, यानी बिना शब्द के उसकी कोई सत्ता नहीं। तो द्रव्य का मतलब हो गया पंच महाभूत और तन्मात्राएं। फिर ज्ञान, ज्ञान शक्ति के बारे में भी आगे हम जानेंगे कि जो है अहंकार, एक है तमोगुणी अहंकार, जिससे ये द्रव्य की उत्पन्न हुआ। फिर जो है ज्ञान, सतोगुणी अहंकार से ज्ञान यानी देवता और मन इत्यादि उत्पन्न होते हैं। द्रव्य ज्ञान क्रिया यानी इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं और बुद्धि है, वह जो है नहीं, इंद्रियां, क्रिया जो है इंद्रियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इंद्रियां जो है वह उत्पन्न होंगी रजोगुण के द्वारा। बुद्धि जो है तमोगुण से उत्पन्न होती है, बाद में वो भी हम जानेंगे। मन सतोगुणी है, बुद्धि तमोगुणी है लेकिन बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बड़ी अजीब स्थिति है, इसीलिए तो हम लोग फंसते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, जो हमने पहले हम तमोगुण अहंकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तमोगुण अहंकार से में अब भी काल चल ही रहा है, स्वभाव और कर्म भी है साथ में, काल अब भी चल ही रहा है। ठीक है, तो काल के कारण क्या है, अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते होते क्या हुआ कि जो हाँ तमोगुणी अहंकार है उसमें जब परिवर्तन हुआ, तो उसमें जो है परिवर्तन होते होते गुणों में उसमें जो है शब्द उत्पन्न हुआ। ठीक है, शब्द ही वास्तव में आकाश है। शब्द सूक्ष्म रूप है, आकाश उसका जो है बृहद रूप कह सकते हैं, वह है। यह स्थूल रूप है। अब चूंकि स्थूल मैं इसलिए नहीं शब्द प्रयोग कर रहा था, क्योंकि हमने देखा था जब हम गीता हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे पंच महाभूतों को हमने स्थूल कहा था, मन बुद्धि अहंकार को वहां सूक्ष्म कहा था। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे प्रभु जी फिर यहाँ पे उसको जो है आकाश को आपने तो सूक्ष्म कह दिया। तो सूक्ष्म भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, न दिखने के कारण केवल कह सकते हैं, अन्यथा वो सूक्ष्म है नहीं, स्थूल ही। तो उसका सूक्ष्म रूप है ध्वनि यानी शब्द, वह उत्पन्न हो गया था। तो अब ये आकाश उत्पन्न हो गया, अभी केवल तमोगुण का हमने लिया है, अभी सतोगुण रजोगुण नहीं लिया, वो आगे लिया जाएगा। आज तमोगुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नवश्य विकुर्वणात्, नवश्य यानी वह नव, यानी जो आकाश में जब क्या है, काल अभी भी चल ही रहा है, तो उसमें विकुर्वणात् परिवर्तन हुआ। ठीक है, परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या हुआ, स्पर्श गुण, स्पर्श गुण आ गया। और स्पर्श गुण, जब आकाश में स्पर्श का गुण आ गया, तब वह बन क्या गया था, अनिल अभूत, यानी वह अग्नि में अरे वायु में परिवर्तित हो गया। तो स्पर्श गुण धीरे धीरे उसमें विकसित हुआ। तो स्पर्श भी एक जो है वायु का गुण है। ठीक है, स्पर्श के क्या क्या, वायु के क्या क्या गुण होते हैं, तो अगले लाइन में है पर अन्वयात, यानी पर यानी जो इसके पीछे आकाश है उससे अन्वयात संबंध होने के कारण जो वायु है शब्दवान च, ये शब्दवान हो गया। शब्दवान हो गया मतलब इसमें शब्द भी है, आकाश में शब्द है तो वायु में शब्द भी है, और स्पर्श मुख्य रूप से है।
यानी मुख्यतः इसका जो मेन गुण है वो स्पर्श। तो कुछ गुण इसमें शब्द के भी रहते हैं। और क्या होता है, उस वायु के कारण क्या होता है, हमारे शरीरों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो कह रहे हैं प्राण ओज सहो बलम। तो उसके कारण ही व्यक्ति प्राण वायु धारण करता है। यानी सब वायु ही प्राण का लक्षण है। नहीं, ये जो है वायु ही प्राण का लक्षण। अगर वायु नहीं आ रही है तो आप कहेंगे कि अरे ये प्राण तो है नहीं इसके अंदर, कोई इसको हटाओ। ठीक है। ओजह, ओजह जो है इंद्रियों की जो क्रियाएं होती हैं। हम बोलते हैं बड़ा चेहरे पे ओज है, तो ओज क्या है, उसकी इंद्रियां एक्टिव है। तो वह किसके कारण है, वायु के कारण होता है। यानी वो जो इंद्रियों की पटुता है वह वायु के कारण है। शह, सह के कारण यहाँ मोटा प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रीधर स्वामी ने बताया है इसको। अब मोटा मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मोटा क्या है। ठीक है, अगर कोई समझ पा रहे होंगे तो क्लास के अंत में बताइएगा। तो शह क्या है, उन्होंने बताया श्रीधर स्वामी ने कि जो है मन की पटुता। यानी मन, जो मन है, मन जो है पटु होता है, एक्सपर्ट कह सकते हैं, जो कार्य करने में दक्ष होता है, दक्षता। तो मन की दक्षता भी वायु के कारण ही होती है। ठीक है। और बलम, बल भी व्यक्ति का जो शारीरिक बल होता है वह वायु के कारण होता है। तो ये सब उसके वायु के लक्षण। वायु दिखती तो है नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर प्राण है वो जो है, यानी कि इंद्रियों की एक्टिविटी देखी जा रही है, और जो है मन की एक्टिविटी है, और बल की दक्षता है, तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर जो है वायु है। ठीक है, अन्यथा कहते हैं अरे प्राण वायु चली गई। तो ये जो है इसके कारण होता है। अब वायु में परिवर्तन होता है, वायु और अपी विकुर्वाणात। वायु में जब परिवर्तन हुआ, विकुर्वाणात यानी परिवर्तन आया। ठीक है। किसके कारण, क्यों परिवर्तन हो क्यों रहे हैं, तो कह रहे हैं काल कर्म स्वभावतः। क्योंकि काल कर्म और स्वभाव इसमें भगवान ने डाल दिए, तो उनके कारण ही ये हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, उत्पाद्यत उत्पन्न हो गया तेजो वय रूपवत स्पर्श शब्दवत। अब उसमें क्या उत्पन्न हुआ, रूप भी उत्पन्न हो गया, और उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, क्योंकि इसका पहले वायु से संबंध है, ये वायु से ही आ रहा है। तो इस कारण से उसके गुण भी इसमें स्पर्श और शब्द भी आ जाते हैं। तो इसका नाम क्या कहलाया, जिसमें स्पर्श हो गया, स्पर्श भी हो गया, शब्द भी हो गया। अभी तक में कुछ दिख नहीं रहा था, कह रहे हैं अब रूपवत, यानी उसमें रूप भी आ गया, और वह है तेजो यानी अग्नि। तो अब जाके अग्नि, जो आपको दिखने वाली चीज अब आई है। जो आप लोग कल कह रहे थे महतत्व 24 प्रकार के तत्व हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तब तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, अब जाके अग्नि बनी है, दिखा है। अब अग्नि बन गया, अग्नि के बाद तेज सस्तो विकुर्वाण। जब वह अग्नि में विकुर्वाण यानी परिवर्तन हुआ, तब क्या हुआ, आम्भो रसात्मकम। तो धीरे धीरे काल कर्म गुण स्वभाव अभी भी चल ही रहे हैं, जिनके कारण जो है वहां पे क्या हुआ, रस, रस यानी स्वाद उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, जो जल का स्वाद है वो मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ। ठीक है, हर चीज भगवान से ही आ रहा है। तो वो एक प्रकार से देखे तो ये भगवान की विभूतियां हैं। तो रस उसमें जो है आ गया, तो रस आ गया, तो अब उसे क्या कहा गया, वो यानी जल कहा गया। ठीक है, तो जल जो है, जल का विशेष गुण क्या हो गया, रस हो गया, यानी स्वाद। अगर उसमें से रस खींच लिया जाए तो जल की सत्ता समाप्त। प्रलय के समय में यही होता है। इसका जब निर्माण के समय में ऐसे हो रहा है, प्रलय के समय में इसका उल्टा होता है। तो अब रस आ गया, तो ये बन गया जल, जल का निर्माण हो गया। तो जल में क्या क्या गुण रहेंगे, रूपवत, रूप भी रहेगा, स्पर्शवत, स्पर्श भी रहेगा, घोषवत, शब्द भी रहेंगे। ठीक है, और रस तो है ही। क्यों, पर अन्वयात, क्योंकि पर इसके पहले वाले से इसका संबंध है। तो अग्नि से संबंध होने के कारण वो भी तीनों गुण इसमें आ गए। तो अब इसमें चार गुण हो गए। तो इस विशेष रूप से लेकिन इसका गुण रस है। विशेषस तो विकुर्वाणात आम्बशो, जो आम्बश यानी जल है, विकुर्वाणात जब जल में परिवर्तन हुआ, क्योंकि अभी भी काल चल ही रहा है, तो जल में परिवर्तन हुआ, तो उस समय क्या हुआ, गंधवान अभूत, वह गंध से भर गया, यानी उसमें अब सुगंध भी आ गई, गंध।
तो जो गंध है, गंध के कारण अब क्या हुआ, उसका कैसा बन गया हो, तो कह रहे हैं विशेष वस्तु वो पृथ्वी के रूप में हो गया। यानी नाना रूप में जो हमें इस संसार में पृथ्वी पे दिख रहा है, वो बाद में इसी पृथ्वी तत्व से आते हैं। तो कह रहे हैं विशेष वस्तु वह जो है पृथ्वी के रूप में हमें दिखने लगा। ठीक है। पर अन्वयात रस स्पर्श। अब इसे विशेष क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सभी से ज्यादा गुण है। तो इसमें पर बने हुआ है, पीछे से संबंध होने के कारण, यानी जल से। इसमें रस भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है, रूप भी है। ये सारे गुण अनुत उनसे ये समन्वित है। और इसमें गंध तो है, तो इसमें अब पांचों हो गए। ठीक है। पांचों तन्मात्राएं इसके अंदर हो गई। तो इस प्रकार से पृथ्वी की रचना हुई। तो आज आप लोगों ने पृथ्वी की रचना कर दिया है। इसको एक चार्ट के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आसानी हो। वैसे समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए, नहीं शेयर नहीं हुआ शायद। हाँ ठीक है। तो जो ध्वनि है वह क्या है, आकाश का सूक्ष्म रूप है। अभी भी काल चल ही रहा है, यहाँ काल हमने लिखा नहीं है लेकिन काल चल रहा है। तो उसके कारण जो है कर्म स्वभाव तो है ही इसमें। तो उस काल के कारण क्या हुआ, उसमें पहले सूक्ष्म रूप में स्पर्श पैदा हुआ। और वही उसका स्थूल रूप है वायु, यानी आकाश से वायु आई। वायु का विशेष गुण क्या है, स्पर्श है। वायु से क्या हुआ, उसका पहले सूक्ष्म रूप आया रूप, यानी और उससे फिर अग्नि। तो एक और रूप भी हो गया, तो वह अग्नि में परिवर्तित हो गया। यानी वायु भी अग्नि हो गई। तो अग्नि में से अगर रूप खींच लिया जाए तो ये वायु बन जाएगा। प्रलय के समय में ऐसे ही होता है। तो अग्नि में फिर जो है काल के कारण क्या हुआ, उसमें स्वाद उत्पन्न हुआ। और वह स्वाद की सत्ता के कारण वही अग्नि अब जल में बदल गई। अग्नि से जल। सोचिए क्या वैज्ञानिक अनुमान लगाएंगे, कुछ लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है। अब जल है, जल में जब क्या है कि गंध, धीरे धीरे गुण में परिवर्तन हुआ, गंध आया तो वह पृथ्वी बन गया। ठीक है। तो अब प्रलय में यही होता है, पृथ्वी से इसकी सत्ता यानी सूक्ष्म स्वरूप गंध ही खींच लेते हैं, जल बदल जाता है। जैसे स्वाद खींच लेते हैं, अग्नि हो जाता है। धीरे धीरे एक एक तत्व ऐसे ही समाप्त होते रहते हैं। ठीक है, ये कारण है। अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। और मैक्सिमम मैंने बता ही दिया है, तो ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, जितना समझाना पड़ेगा उतना बताऊंगा। हरे कृष्णा जी। भूमिका माता जी तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सर्पी, श्रप, पक्षी, पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ शब्द, स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो अंश रूप में साक्षात भगवान ही होते हैं, जो महतत्व के कारण जलशायी महाविष्णु है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अहम सर्वस्य प्रभुतो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण माता पृथ्वी जी। में। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा किसी और को मौका देते जी हैं। जी, हरि कृष्ण। हरे कृष्ण को माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वे ही कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं।
तथा जल में अन्य अनुभूतियों तथा ध्वनि स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है, किंतु पृथ्वी में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतएव पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव योगी के व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग प्रायः न के बराबर हो जाते हैं। योगासनों के को ठीक से करने पर वायु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी बस में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि वह अपनी भक्ति मय सेवा से भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और सबों के नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा नई हैं, वो बताएंगे। तो मैं केवल पढ़ते जाऊंगा, जहां बताने लायक वहीं बताऊंगा। संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। ये सारे पशु हैं। सरीसृप आपकी समझ में नहीं आया होगा, रेंगने वाले पशु को सरीसृप कहते हैं। तो यहाँ करें क्रमिक विकास होता है। तो जैसा कि प्रश्न क्या पूछा गया था, यह क्या है? एक बार में होता है युगपत क्रमशो अपिवा। बस एक बार में मतलब धार से भगवान कर देते हैं, या क्रमशो क्रमिक विकास होता है। तो क्रमिक सृष्टि रचना होती है। आप इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है और फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। तो इंद्रिय अनुभूति का गुण आपके पास कैसे आ रहा है? इन्हीं तत्वों से, क्योंकि आप इन तत्वों से निर्मित हैं। आपके अंदर सारे तत्व हैं, तो आपके अंदर ही सारे अनुभूति के गुण विराजमान है। जैसे आप क्या है, शब्द को कहाँ से, अपनी जो है श्रवण इंद्रिय से आप महसूस कर लेते हैं। ये गुण आपके अंदर आया क्योंकि आप इस तत्व से बने। आपके अंदर आकाश तत्व है, कान में आकाश तत्व है, तब तो आपको कर रहा है ना। तो वह शब्द जो है आप पकड़ ले रहे हैं तुरंत, जो भी बोला जा रहा है। अभी बाद में और भी पता चलेगा, अभी इतना समय नहीं कि तुरंत बताया जाए, बहुत कुछ है, अभी संक्षेप में ही समझेंगे। ठीक है, जैसे आपके त्वचा पे वायु आती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत स्पर्श के कारण जान जाते हैं। तो आपके अंदर वायु है, ठीक है, वायु है। तो वह वायु का जो है तुरंत जैसे आती है तो वो तुरंत जो है समझ जाते हैं, आप उसको फील कर लेते हैं। वायु तत्व से भी बने हैं। फिर अग्नि, अग्नि में रूप तत्व है। आप देख पा रहे होंगे, आप क्या है, रूप क्या है, आंखों से आप रूप देखते हैं। तो यानी इंद्रिय अनुभूति आंखों से अनुभूत करते हैं। जल तत्व रस है, स्वाद है, अनुभव करते हैं जीवा से। ठीक है, पृथ्वी तत्व गंध है, तो गंध को भी आप अनुभव करते हैं। तो ये सारे कहाँ से, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सारे शब्द से उत्पन्न होते हैं। तो कभी कभी आप देख रहे हैं जितनी भौतिक चीजें दिख रहे हैं सब शब्द से उत्पन्न हुई। अब कोई मानेगा, वैज्ञानिक करता रहे रिसर्च, तो कहीं कहीं बोलते हैं नहीं नहीं भगवान से नहीं आया है, सारा शब्द से आया। ठीक है, वो हम आया उसी से सारा आ गया। तो शब्द भी कहाँ से आ रहा है? शब्द भी तो देखिए कैसे कैसे क्रमिक विकास होकर के आया है। ठीक है, उनकी पहुंच केवल शब्द तक है, तो सोचते हैं सारा कुछ शब्द से आया है। लेकिन सबके पीछे क्या है, मूल कारण भगवान है।
तो कई इसीलिए प्रभुपाद जी करें, किंतु मूल कारण तो अंश रूप में साक्षात भगवान ही होते हैं। जो महतत्व के कारण जलसाई महाविष्णु है, तो उनसे ही सारा कुछ प्रकट होता है, महाविष्णु से भौतिक सृष्टि जब करनी होती है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण कहा गया है, यानी महाविष्णु के भी कारण है। और गीता में भी क्या कहा गया, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। हम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण, ठीक है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही तो लोग सारे प्रकट होते हैं। तो इति मत्वा, जो ये जान जाते हैं, भजन्ते मां, वो मेरा भजन करते हैं। जान कौन पाता है, तो करें बुधा, केवल बुद्धिमान ही, ठीक है। तो अब भगवान ही करें, बुद्धिमान ही जान पाते हैं। जो जो नहीं जान पाते हैं, अब समझिए क्या है, उनको भगवान ने पहले ही कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, कि जो चार प्रकार के हैं वो मेरी भक्ति नहीं करते हैं। इस प्रकार से वहां पर उन्होंने बता ही दिया है पहले ही। न माम दुष्कृतनु मूढ़ा के द्वारा क्या है, दुष्कृतनु बोले ही है। फिर निराकारवादी हैं, उनको क्या बोले, अव्यक्तम मन व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मनते माम बुद्धया। जो सोचते हैं पहले मैं निराकार था अब साकार हुआ, वो अबुद्धया है, ठीक है, बुद्धि ही नहीं है। तो भगवान ने पहले बता दिया, और यहाँ भी क्लियर करें, बुधा जो है वही जान पाते हैं, और वही भाव समन्वित, यानी भाव यानी प्रेम की अवस्था तक वही केवल पहुंच पाते हैं, सारे नहीं पहुंचते। तो आप अनुभव करिए, भगवान के गुणों को अगर अच्छे से आप जानेंगे, भगवान से आ रहे हैं, तो वो गुण आपकी सहायता करेंगे। और आप ये भी अनुभव कर पाएंगे कि ये भगवान से आ रहे हैं, भगवान है कौन। जब हम मानेंगे नहीं ये तो भगवान ने दिया नहीं, तो क्यों गुण सहायता करेंगे। अभी आगे देवताओं का भी आएगा इसी प्रकार। इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं, और वे ही कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं, तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतएव पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है, ठीक है। प्राण वायु की व्याख्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं पृथ्वी में चूंकि सारे गुण है, इसलिए पृथ्वी पे जो है जीवन संभव हो पाता है। तो अब देखिए, सारे इंद्रियों की पटुता वायु के कारण है। अगर वायु ही आपके अंदर गड़बड़ हो जाए, तो आपने देखा सह प्राण वा ओज सह बलम, ये सारे जो है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे मन की पटुता, चाहे शरीर की, ये वायु के कारण है। अगर वायु शरीर में गड़बड़ हो जाए तो क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं, शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक रोग शरीर के भीतर, मानसिक भी, क्योंकि मन का भी कंट्रोलर है, शरीर के भीतर वायु की विशेषता कुपित होने से होता है। अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं, और ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग प्राय न के बराबर हो जाते हैं। स्पष्ट है, समझ पा रहे होंगे। योग आसनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है, और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है, ठीक है। कुंभक, रेचक और ये सब होते हैं जिनमें क्या करते हैं, वायु को कहा जाता है कि गिनती की सांसें हैं, तो उन सांसों को रोक लिया जाता है और फिर भी प्राण रहता है, तो धीरे धीरे आयु बढ़ने लगती है। सांसों को खर्च नहीं करते हैं। अब यहाँ योग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ना तो योग की कोई आवश्यकता है। तो एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है, और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। धीरे धीरे आपने क्रम मुक्ति में देखा था, भिन्न भिन्न लोकों पे ले गया, तो स्वर्ग लोक पहुंचा, स्वर्ग लोक से ऊपर गया, फिर ऐसे क्या है, महरलोक पहुंचा, महरलोक से ऊपर, फिर ऐसे करके ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से भी वह ऊपर चला गया। ऐसा नहीं कि उसका जाके वहां से पतन हुआ, यह भी ऐसा होता है। तो क्या योगी बन जाना चाहिए हमें, तो कह रहे हैं नहीं, आपको योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने गीता में भी भगवान ने कहा था, क्या कहा था, याद होगा। तो भगवान ने कहा था, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो अधिको मतः
कर्मभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तो भगवान ने कहा कि देखो, तपस्वी से बड़ा योगी होता है, ज्ञानी से भी बड़ा योगी होता है, कर्मभ्यो कर्मी से भी बड़ा योगी होता है। ठीक है, यानी ज्ञान योग, जो तप ध्यान योग है, और कर्म योग सबसे बड़ा जो है योगी होता है। तो तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए योगी बन जाओ। तो अर्जुन सोच सकता है ना, चलो ठीक है, फिर तो युद्ध करने के लिए क्यों करे, मैं चलता हूँ, योगी बनता हूँ। तो भगवान बोले नहीं, समझो योगी कौन होता है, मुझे कौन योगी प्रिय है। अगर ये तीनों ही नहीं प्रिय है, प्रिय कौन है? तो भगवान ने क्या कहा कि योगी अपि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान यो भजते मां स मे युक्ततमो मतः। तो जो योगी नामक सर्वेशम, समस्त योगी मुझे वही प्रिय है, मत गति अंतरात्मना, जो मन में मेरा ही स्मरण करता रहता है, यानी मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, यानी भक्ति योगी। तो भगवान को कौन पसंद है? श्रद्धावान योगस्ते माम, जो श्रद्धावान होकर के मुझे मेरी भक्ति करता है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि वह अपनी भक्तिमय सेवा से भौतिक आकाश से परे वाले लोग को भेज दिया जाता है। समझ रहे हैं? भौतिक आकाश से परे वाले लोग, यानी भगवान के लोग में, ये भी भगवान का है, लेकिन यहाँ सुख नहीं है। और सबों के नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। वैकुंठ यानी कोई कुंठा नहीं होगी, वहां पे प्रसन्नता पूर्वक रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। काफी समय हो गया, तो आज यहीं विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जरा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारे अंदर पृथ्वी जल आकाश, मतलब ये पांच तत्व से हम बने हैं, कि ये जो ऊपर हमें दिख रहा है आकाश और वायु जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, और पृथ्वी जिसपे हम जीवन जी रहे हैं, मतलब या फिर दोनों में ही है? पहले तो उन तत्वों के निर्माण हुआ जो आपको दिख रहे हैं, फिर उन्हीं तत्वों से हम लोग बने हैं, जो ब्रह्मा जी ने किया। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो सारी चीजें हैं, पहले से मैं तो उन्हें जोड़ तोड़ के एक बस नया रूप दे दिया, यानी तत्व भगवान ने ही दिए हैं, रॉ मटेरियल। तो आप भी उसी से बने हैं। जैसे वैज्ञानिक कुछ बनाता है तो क्रेडिट अपने लेता है, मैंने बना दिया मैंने। मटेरियल कौन दिया? भगवान ने, वो भगवान को सोचता ही नहीं। तो सारे पहले ये जो है संसार के तत्व प्रकट होते हैं ब्रह्मांड में, और उन्हीं तत्वों से बाद में ब्रह्मा जी जीवों का निर्माण करते हैं, यानी शरीर प्रदान करते हैं। ठीक मत है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी, पहले भगवान ने प्रधान प्रधान को सृष्टि किया, ये प्रधान है क्या? प्रधान प्रकृति ही है, लेकिन अव्यक्त अवस्था, वो दिखता ही नहीं, क्योंकि उसमें केवल तीन गुण होते हैं, यानी रजोगुण तमोगुण और सतोगुण होते हैं। तो ये गुण नहीं दिखते, केवल उस प्रधान के अंदर केवल गुण ही गुण है। तो इसलिए जो है उसको प्रकृति की अव्यक्त अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो और प्रकृति ये की। प्रधान के अंदर काल डाला भगवान ने, है ना? हाँ जी जी, सर्वप्रथम उन्होंने काल डाला, तो अब जाके गुणों में छोप होने लगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, नहीं तो सब कुछ न्यूट्रल पड़ा ही हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था। जी ठीक है। जैसे बताया हमने उदाहरण की, खिचड़ी पकाते समय क्या करते हैं कि चावल, दाल, पानी सब डाल देते हैं ना, नमक इत्यादि जो भी डाल देते हैं, और फिर जब तक आग न लगाए नीचे, तो फिर क्या होता है, कुछ वहां पे परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वहां पे आग लगाई जाती है, तो इसी प्रकार से उस प्रकार का आग जैसे है, वैसा ही कार्य काल करता है, तब जाके यहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है। तो जब परिवर्तन होता है तो सारे अपने अपने जो है चीजें परिवर्तित होकर और हर अलग जो है रूपों में व्यक्त होने लगते हैं। तो सबसे पहले आकाश व्यक्त हुआ था तमोगुणी अहंकार से, बाकी की तो अभी व्याख्या नहीं हुई है। जैसे क्या होता है, जब खिचड़ी बन जाती है तो ऐसे चावल अलग बनाइए, चावल का अलग स्वाद आएगा, दाल बनाइए, दाल का अलग स्वाद आएगा। ठीक है, हर चीज का अलग अलग स्वाद आएगा, लेकिन जब एक साथ बनता है और उनमें परिवर्तन होता है उनके गुणों में, तो फिर सभी का मिल करके क्या होता है, अलग ही स्वाद बन जाता है, एक अलग रूप आ जाता है। तो इसी प्रकार से इस संसार में जब पांचों तत्वों को इस प्रकार से समन्वित करके शरीर बनाया गया, तो आप देखिए किस रूप में है सबके सामने।
ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, काल पहले से था या प्रधान के बाद काल उसमें डाला जाता है, मतलब उसके एक्चुअली सब कुछ प्रधान के भगवान बाद? के अंदर ही रहता है, ठीक है। सब कुछ भगवान के अंदर ही जी रहता है, तो सर्वप्रथम भगवान यहाँ पे प्रधान को भेजते हैं, फिर अपने ही पास से काल को भी भेजते हैं, फिर कर्म को भी भेजते हैं, स्वभाव को भेजते हैं, फिर कर्म को भेजते हैं। ठीक है, सारे जो है उन्हीं के अंदर ही रहते हैं, सारे ही अव्यक्त अवस्था में ही रहते हैं, कुछ व्यक्त नहीं रहता है। लेकिन महाविष्णु के अंदर ही है सारे, बस वहीं से जी। आ रहे। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल था कि जी। जैसे प्रभु जी आप बता रहे थे कि अगर काल चलना बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, और जी। मतलब सब कुछ वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टीवी पे महाभारत दिखाया जाता है, तो जिस टाइम पे भगवत गीता भगवान बता रहे थे, तो उस जी। टाइम पे प्रभु जी काल बंद हो गया था, या फिर प्रभु जी ऐसा सिर्फ दर्शाया जाता है, मतलब उसमें जैसे दिखाते हैं? देखिए, हमने जो भगवत गीता पढ़ा वहां पे तो मुझे ऐसा लिखा हुआ मिला नहीं, और आपको भी नहीं मिला होगा। ठीक है, हो सकता है महाभारत की किताब में कहीं लिखा हो तो बात अलग है। नहीं प्रभु जी, बस मैंने टीवी पे ही देखा है प्रभु जी, वहां पे हाँ। सब कुछ स्टॉप कर देते हैं और जी। फिर भगवान मतलब बताते हैं। टीवी में दिखाता है, हो सकता है उन्होंने पढ़ रखा हो, मैंने तो नहीं पढ़ा है, तो उसको तब तक बोलूंगा नहीं जब तक पूरा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं नहीं बोल सकता अभी। हरे कृष्णा। तो उसको वही मान के चलिए, अभी टीवी तक जो है, या टीवी में अगर किसी ने हो सकता है बहुत अध्ययन किए हो तो उन्होंने दिखाया है, तो सही दिखाया हो। बहुत सी चीजें टीवी में गलत भी हैं। जैसे मैं महाभारत का कुछ सीन देख रहा था टीवी से, तो मुझे बहुत जगहों पे थोड़ा डाउट आने लगा। जैसे अभिमन्यु के वध को लेकर के था, फिर द्रोणाचार्य के वध को लेकर के था, तो पूरा पूरा मैंने अभिमन्यु के वध का पूरा जो है पढ़ डाला वृत्तांत थी, तो मुझे बहुत कुछ अलग मिला। बहुत कर्ण के बारे में जैसा बताया गया तो बहुत कुछ अलग मिला। इसीलिए अब टीवी पर से विश्वास ही उठ गया। जब पढ़ रहे हैं तो टीवी पर से धीरे धीरे बिल्कुल ही विश्वास उठता जा रहा है। इसीलिए टीवी वाले पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि वो जो कहें है सही है कि नहीं। बहुत कुछ गलत है, मतलब पूरे मनोरंजन केवल है, तो जी उसको प्रभु। कोई प्रमाण नहीं मान सकते हैं। कभी पढ़ूंगा अच्छा। तो बताऊंगा, या तो किसी और से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। प्रभु कृष्णा जी प्रभु। जैसे प्रभु जी जैसे ये क्लास अभी आप ले रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है, फिर कल जी। जैसे कोई दूसरे गुरु, दूसरे प्रभु जी अगर क्लास देते हैं तो फिर हम लोग का कहाँ तक खत्म हुआ है, कैसे शुरू होगा, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्लास में। देखिए माता जी, जितने लोग क्लास लेते हैं सबका एक अपना जो है तरीका होता है लेने का, ठीक है। तो बातें जो है, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है वही सभी लोग बताते हैं, बस सबका ही तरीका अलग हो जाता है बताने का। तो हम जो है तरीके पे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी जो है आप आगे ही पढ़ेंगे कि सबकी इंद्रियों के नियंत्रक जो है देवता है, और वो भी भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान की इच्छा से ही वो आपको ऐसा बता रहे हैं, अपने उनके बस की बात कुछ नहीं है बताना। तो भगवान की ही ऐसी इच्छा है कि आपको वो बातें उस तरह से बताएं। तो अब मैं क्या कहूँ, जो भगवान की इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो ऐसा बता रहे हैं तो वैसा समझिए। ठीक है, जो जैसा बता रहे हो वैसा समझिए, और क्या करें। नहीं तो प्रभु जी जैसे कभी कुछ अगर मतलब नहीं समझ में आता है तो पर्सनली हम लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं क्या, जैसे हमें लगे कि अगर यहाँ पे समझ में हाँ, आ अगर पा रहा है ऐसा तो? है तो वैसे तो मैं क्लास में जुड़ता ही रहता हूँ, तो कभी भी क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो बीच बीच में ऐसा तो है नहीं कि मतलब, अब देखिए क्या प्रभु जी बिजी रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस्कॉन में सभी को टीचिंग में आना ही है। तो ऐसा नहीं कि जी मैं हमेशा क्लास लेता रहूं बाकी लोग क्लास न लें। ऐसा नहीं किया जा सकता। आज मैं ले रहा हूँ, कल आप लेंगे, परसों कोई और आएंगे। ऐसे करके सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवाना जरूरी है। तो इस प्रकार से जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कुछ नहीं बता पाएंगे, तो उनको जिज्ञासा होगी, अरे मैं तो इस चीज में फंस गया, मुझे और पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए। तब उनकी और जिज्ञासा होगी। अगर क्लास नहीं लेंगे तो कभी ये जिज्ञासा आएगी नहीं, अरे काम चल रहा है ना, काम नहीं चलाना है। सभी को स्पिरिचुअल मास्टर बनना है। ठीक है, क्योंकि महाप्रभु का यही सपना है।
कि चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, सन्यासी हो, उन्होंने कहा ही है सभी को जो है एक जो है स्पिरिचुअल मास्टर बनना है, सभी को बताना है, भगवान का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। तो अकेले तो कोई पहुंचा नहीं सकता। तो इसलिए जो जो लेंगे सबका अपना अपना अलग तरीका होगा। हाँ, जिस दिन मैं लूंगा, अगर जहाँ नहीं समझ में आया मुझसे पूछिए। कोई और ले रहे हैं, वो मेरे अलावा कुछ और जानते हैं, तो उनसे पूछिए। जैसे मैं भी अलग अलग क्लास में क्यों जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा मैं सीखता रहता हूँ हर जगह से। कहीं से कुछ सीखा, कहीं से कुछ सीखा। एक ही जगह सारा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, एक ही जगह नहीं मिलता, ये तो सोच के रखिए। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अब आज ये नहीं क्लास लिए, कल और लेंगे, कोई और लेंगे तो अब क्या होगा। मैंने पहले भी ये बात कहा है, चाहे जो ले रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। जो मिलता है डायरी में नोट करिए, सीखिए। यही उपाय है। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है सर, है ना प्रभु जी? संस्कृत संस्कृत का ज्ञान कि होना आप जरूरी एक एक शब्द जो आप समझाते हैं ना, तो वैसा हम लोगों को संस्कृत सीखना पड़ेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। है। माता जी, अगर शास्त्र को उसी रूप में समझना है तब संस्कृत का ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन भगवान जी को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भक्ति चाहिए। आपको इतना अगर पता चल गया कृष्ण ही भगवान है, तो 16 माला 4 नियम करते रहिए, कथाएं करते रहिए, सुनते रहिए, और जो मंगलाचरण इत्यादि करते रहिए, आचार्यों के निर्देशन में रहिए। इतने से ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, प्रीचिंग के लिए ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अगर जी जी प्रभु। लेकिन अगर जो लोग प्रीचिंग और नहीं, एक तो चिंता मत जी, करिए, तो भी भगवत प्राप्ति होगी। जी, और किसी को कुछ? ये एक और बात पूछना था प्रभु जी की, गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण ने दिया तो केवल अर्जुन ही सुन रहे थे या सब सुन रहे थे? जी माता जी, वैसे कुरुक्षेत्र तो में जी। एक चीज है, अगर जी ये बताया जाएगा कि नहीं केवल अर्जुन ही सुन रहे थे, तो बाकी वो लिखा कैसे गया? तो वहाँ अर्जुन है जो कि सुन रहे हैं, फिर बाकी सभी देवी देवता भी विराजमान थे, उन्होंने भी सुना है। संजय भी सुन ही जी रहे हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दिया गया था। और दिव्य जी दृष्टि नहीं, दिव्य कान भी दिया गया है, यहाँ जो हो रहा है वो भी सुनाई दे रहा है। तो इस जी प्रकार से उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया भी, और जो जी जो हो रहा है वो सारा का सारे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसका जी मतलब कि समय रोक करके धृतराष्ट्र और संजय तो रुक नहीं गए जी जी हैं। जी तो काफी जी लोगों ने सुना है। जी ज्ञान जो है दिव्य दृष्टि जो दूसरों को दे सकते हैं, तो कुछ सुन ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जी काफी लोगों ने सुना है, तब जाके हमारे सामने आया है। जी, हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। प्रभु जी, कोई मतलब ये भागवतम क्लास में कोई ऐड होना चाहता है तो उसमें नंबर देंगे तो ऐड कर देंगे प्रभु जी। जी, ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी की इच्छा है, उसको समझ में आए बीच में से, तो अच्छी बात है, हो जाए। हम तो हम बोल रहे थे प्रभु जी, तो बोला कि कुछ तो समझ में आएगा सुनेंगे तो। हाँ, ये है कि उनको आप प्रेरित करिए कि वो जो भगवत गीता की जितनी हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो सारी कक्षाओं में जुड़ें। लेवल 1 2 3 ऐसे करते जाएं, तब भागवतम तक आएंगे। क्योंकि भागवतम देख रहे हैं गीता से कठिन। ठीक है, इसमें एक एक जी ये जो प्रभु है जी। प्रैक्टिकल ही है। वहां पे बता दिया गया हम सर्वस्व प्रभु हूँ, मैं ही सभी चीज का कारण हूँ, मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है। अब यहाँ उत्पन्न कैसे हो रहा है प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ प्रैक्टिकल है तो थोड़ा जी सा प्रभु कठिन है। जी। जी जी जी, तो उनको उस उन क्लासेस के लिए प्रेरित करिए, तो धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगे। जोड़ जी देंगे। प्रभु जी। ठीक। जी जी, नंबर ठीक है करिएगा प्रभु। शेयर, जोड़ दिया जाए। ठीक है प्रभु। जी जी, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण मत। ठीक है, फिर आज चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय प्रपाद की की जय। जय जय व्यास जी की जय। जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। 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 जय कृष्णा सभी जय को धंधा पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु साधु जी, प्रणाम। सादर प्रणाम।